हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो ये जो पॉडकास्ट है ना, वो सोलो पॉडकास्ट, मेरा पहला सोलो पॉडकास्ट है। और इस पॉडकास्ट में मैं एक स्कैरी स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ, जो आपका दिल दहला देगी। अगर तो रात हो गई है तो प्लीज़ इसे मत सुनना। इट इज़ अ रियली टेस्टेड स्टोरी जो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कजन्स को सुनाई है एंड दे हैव फ्रीक्ड आउट। तो इट इज़ अ फेयर वार्निंग कि रात को मत सुनना इफ़ यू हैव रेजिडुअल मेमोरी, अदरवाइज इट्स फाइन। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के अंदर जो हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं, एक है रेनू, एक उनके हस्बैंड आकाश, और उनका एक फ्रेंड जिसका नाम है मोहन। रेनू, आकाश और मोहन नेट जियो के लिए काम करते हैं, नेशनल जियोग्राफी के लिए काम करते हैं। और ये लोग एक्सपीडिशन पे जाते हैं कर्नाटका में। इनका काम ये होता है कि दे हैव टू फाइंड एंड रिपोर्ट एनी न्यू स्पीशीज दैट दे हैव डिस्कवर्ड। तो अगस्त में ये लोग अपना एक्सपीडिशन करने जाते हैं कर्नाटका में, एंड दे फाइंड अ होटल। तो उस टाइम पे ना होटल में ज़्यादा कोई भीड़ नहीं होती, तो दे फाइंड इट अ लिटिल सरप्राइजिंग कि भीड़ क्यों नहीं है। देन दे आस्क द मैनेजर एंड वो कहते हैं कि इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, इस वजह से भीड़ नहीं है। तो दे आर लाइक कि चलो कोई बात नहीं। तो क्या होता है, तीनों की टीम जो है ना, हस्बैंड वाइफ एंड द अदर पर्सन मोहन, ये निकल जाते हैं अपने एक्सपीडिशन के लिए। जो जंगल इन्होंने एक्सप्लोर करना होता है उसके पास ही इन्होंने होटल लिया होता है। तो दे लीव फॉर देयर एक्सपीडिशन। तो सुबह से लेकर शाम तक ये लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं। एंड वहाँ पर एक हिल होता है जिसकी टॉप पर एक पेड़ होता है, एंड उसके पेड़ के अराउंड ना काफ़ी एक बड़ा सा सराउंडिंग में एक धागा या रस्सी टाइप बांधा होता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ नो गो जोन, बट दीज गाइज एंटर दैट जोन एंड टेक देयर पिक्चर्स, क्रिएट वीडियोज़ एंड वॉट एवर। तो ये लोग अपना काम कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और शाम को अपने होटल में वापस आ जाते हैं। एंड वंस दे आर बैक इन देयर होटल, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना खाना वगैरह खाते हैं और बॉन फायर करने चले जाते हैं। तो ये 3 लोग होते हैं। एंड जो इनका जो केयर टेकर होता है वो घर जाने के लिए निकल रहा होता है, बिकॉज क्योंकि होटल में ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो केयर टेकर का घर पास ही होता है। तो वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। एंड ये लोग उसे रोक लेते हैं कि चलो आ जाओ भैया, हमें ज़रा एक कहानी सुना दो। दे वर ऑलरेडी ड्रिंकिंग एंड एन्जॉइंग देमसेल्व्स। तो ये केयर टेकर को बुला लेते हैं अपने पास, ताकि वो भी इन्हें कोई स्टोरी शेयर कर सके। तो होता क्या है कि जो केयर टेकर होता है, ही इज़ अ लिटिल हेजिडेंट। अब इन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी कि दे वांटेड टू लिसन टू अ हॉरर स्टोरी, बट ही वाज हेजिडेंट। ही वाज लाइक कि आप शहर वाले लोग हो, व्हाई वुड यू बिलीव मी, तो आप मेरा मजाक उड़ाओगे। एंड बहुत इंसिस्ट करने के बाद स्टोरी सुनाने को मान जाता है। तो वो कहता है कि इसी गांव की एक स्टोरी है, बहुत साल पहले की बात है, कि यहाँ पर बच्चे जो है ना वो गायब हो जाते थे। गायब इन द सेंस किडनैप हो जाते थे। तो पहले तो गांव वालों को पता नहीं चला, लेकिन आफ्टर दे इन्वेस्टिगेटेड दे फाउंड कि जो वो बच्चे हैं ना, वो एक डायन ले जाती थी जो हिल टॉप पे रहती थी। अब डायन की मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, एक डेफिनेशन दे दूँ कि जो भूत होता है या नहीं होता है, दिस इज़ नॉट द डिबेट हेयर। लेकिन भूत इज़ काइंड ऑफ अ स्पिरिट, राइट। लेकिन जो डायन होती है ना, दे आर नोन एज विचेस इन इंग्लिश। दोज हु प्रैक्टिस विच क्राफ्ट, यूज़ डिफरेंट प्रैक्टिसेस टू स्टे यंग, आर नोन एज डायंस, राइट। तो वो डायन क्या करती थी, बच्चों को किडनैप करके उनके बाल होते थे उन्हें वो एक एक करके नोच लेती थी। एंड शी यूज टू स्टिक देम टू हर ओन हेड, ताकि वो जवान रह सके। एंड देन शी यूज टू ड्रिंक देयर ब्लड, वो उनका खून पी जाती थी, एंड ऑब्वियसली किल देम। तो जब गांव वालों को पता चला, दे वर वेरी फ्यूरियस इस बारे में कि वो चुड़ैल ऐसे करती है। दे वर टोल्ड बाय अ बाबा इन देयर ओन विलेज। तो उनको विश्वास तो नहीं हुआ, बट द स्टोरी काइंड ऑफ एडेड अप कि बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं। तो दे वेंट टू हर एंड दे वॉन्ड हर। ऑब्वियसली डायन ने माना तो नहीं कि मैंने ऐसा किया, लेकिन दे वॉन्ड हर कि अब तूने ऐसा किया तो हम तेरे साथ ये कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। तो क्या होता है, थोड़े दिन गाँव में बहुत शांति रहती है, लेकिन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स अगेन बच्चे गायब होने लग जाते हैं। तो अब गांव वालों को शक हो जाता है, एंड दे गैदर एवरीवन अराउंड। एंड वो जो भी उस टाइम पे हथियार होते हैं, भाले या चाकू या वॉटेवर, लेकर उस पहाड़ी पे, उस हिल टॉप पे चले जाते हैं जहाँ पर वो डायन रहती है। तो वंस दे रीच देयर, उसकी कुछ नहीं सुनते, उसे मारते हैं, एंड दे हैंग हर टू दी ट्री एंड देन बर्न हर अलाइव। तो जब वो चीखती चिल्लाती है, तो शी इज़ लाइक कि मैं वापस आऊँगी, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। तो क्या होता है कि जो वहाँ के जो गांव के पुजारी होते हैं, एंड ही इज़ टोल्ड टू डू समथिंग अबाउट दैट। तो वो वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना देते हैं, राइट। वही प्रोटेक्टिव सर्कल जो इन्होंने क्रॉस किया था। अब कनेक्ट हो रहा है ना। तो दे मेक अ प्रोटेक्टिव सर्कल रस्सी से या धागे से या
सेक्रेड थ्रेड होता है, उससे सर्कल बना देते हैं ताकि कोई क्रॉस ना करे एंड हर स्पिरिट रिमेन्स ट्रैप्ड देयर। तो ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद से आई वाज स्कैर्ड, मेरे को लगा कोई है। सब सही चलता रहता है गांव में, सब शांति हो जाती है। एंड वो कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ। एंड दे आर लाइक, जो स्टोरी सुन रहे थे ना तीनों लोग, दे वर शॉक्ड, दे वर स्कैर्ड टू डेथ कि हम तो इसके पास ही यहीं से होके आए हैं। तो उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है, दे ही वांट देम कि आप यहाँ से आज ही चले जाओ, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो उन्होंने फिर भी उसको मजाक में उड़ा दिया। एंड द केयर टेकर, नॉट द सिक्योरिटी गाइड, द केयर टेकर वेंट बैक होम एंड दीज गाइज वर पार्टिंग। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ये लोग चले जाते हैं अपने होटल रूम में सोने के लिए। हस्बैंड वाइफ सो जाते हैं। तो जो हस्बैंड होता है, ही इज अवेकन बाय अ साउंड। वो सुन रहा है कि उसकी जो वाइफ है ना, वो काउंटिंग कर रही है, 1 2 3 4 ऐसी आवाज़ आने लग जाती है। तो ही इज़ लाइक, मे बी शी इज़ काउंटिंग हाउ मच मनी शी हैज़ स्पेंट और लेफ्ट इन, और हाउ मच मनी शी इज़ लेफ्ट विद। तो वो उसे कह देता है कि चुप कर जा प्लीज़, सोने दे, सुबह कर लेना, ये है वो है, ठीक है। तो क्या होता है कि आवाज़ मोमेंटरीली बंद हो जाती है। तो ही फॉल्स बैक टू स्लीप। और कुछ देर बाद ना उसकी नींद फिर खुलती है, बट दिस टाइम द काउंट हैज़ रीच्ड 28,111, 28,112, 28,113 एंड सो ऑन। तो ही इज़ लाइक, इतने पैसे तो मैं लाया ही नहीं, तो ये क्या गिन रही है। जैसे ही वो उठता है ना, टू हिज शॉक, वहाँ पर उसकी वाइफ के साथ एक और लेडी होती है जो कि उसकी वाइफ के बाल एक एक करके नोच रही होती है उसके सिर से। कैन यू इमेजिन, अगर आप होते तो आपका क्या हाल होता वहाँ पे। जो 28,000 की गिनती थी ना, वो उसकी वाइफ के बालों की गिनती थी, जो वो डायन उसके सिर से निकाल रही थी। तो आई एम स्कैर्ड। तो हस्बैंड इतने शॉक में चला जाता है कि वो उसी टाइम इंस्टेंटली अनकॉन्शियस हो जाता है। सुबह होती है, रूम खटखटाने की आवाज़ से वो लड़का उठता है, हस्बैंड उठता है, एंड ही इज़ शॉक टू टेल एवरीवन। एंड वहाँ पर ही उसका उस होटल का केयर टेकर होता है, एंड ही इज़ लाइक कि सर मैंने आपको कहा था ना आप चले जाना। एंड व्हाट दे ऑल सी इज़ हिज वाइफ लाइंग डेड इन द कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। तो ये थी मेरी एक स्कैरी स्टोरी जो मैंने एक यूट्यूब क्रिएटर से ही सुनी थी। एंड आई थॉट इट वुड बी ग्रेट टू नरेट इट टू यू इन माई वे एंड शेयर द स्टोरी विद यू गाइज। तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ you liked it, do comment, share. If you want more such scary content, just subscribe to my channel.